हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम DSSBT नेचुरल साइंस का बायो का चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए होंगे DSSBT नेचुरल साइंस के पेपर के अंदर, वो सारे आज हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ RBC? 60 डेज, 20 डेज, 90 डेज, 120 डेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिक्रेट्स द हार्मोन गैस्ट्रीन? लीवर, डिओडेनम, स्टोमक, पैनक्रियाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्टोमक। नेक्स्ट, पल्मरी आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू विच वाइटल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स? ब्रेन, लंग्स, लीवर, किडनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, किडनी, लंग्स सॉरी। विच इज़ द नॉर्मल gestation पीरियड ऑफ ह्यूमन बींग्स? 400 डेज, 120 डेज, 200 डेज, 270 डेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 270 डेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स रिलीज ऑक्सीटोसिन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज ए मेजर रोल ड्यूरिंग मिल्क इडक्शन इन ह्यूमन बींग्स? एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सीटोसिन। देखो, प्रोलैक्टिन क्या होता है? प्रोलैक्टिन भी एक हार्मोन होता है जो दूध बनाता है ह्यूमन्स के अंदर, ठीक है, फीमेल्स के अंदर जो मिल्क बनाता है, और ये क्या करता है? उसको रिलीज़ करता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट? इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरेहन्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स? स्प्लीन, लीवर, क्लोन, किडनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लीवर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्नियल नर्व सप्लाइज द हार्ट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस? यूरेटर, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, यूरेथ्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम? फिल्ट्रेशन यूनिट। नेम द एंजाइम विच एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स इन द सलाइवा? सेलुलोज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अमाइलेज। नेक्स्ट, क्वेश्चन 12, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टी लाइम्फोसाइट्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 4 टाइप ऑफ सेल्स आर रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन? यानी हमें पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम का फंक्शन बताना है, डाइजेशन के अंदर क्या करता है वो। तो माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है, ग्लाइकोजन को माल्टोज में तोड़ता है, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ता है, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्लाइकोजन को माल्टोज में तोड़ता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन रिफर्स टू पल्मरी सर्कुलेशन? इसका राइट आंसर है 14 का 2, वेना कावा, राइट आर्ट्रियम, पल्मरी ट्रंक, लंग्स, पल्मरी वेन्स, लेफ्ट आर्ट्रियम। ये सीक्वेंस बता रखा ब्लड सर्कुलेशन का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वन अमॉन्ग द फॉलोइंग विच डज नॉट इंडिकेट द करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन्स? द एंडियोहाइपोफाइसिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, FSH स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ अमायरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी एंजाइम बट स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ मैनी एंजाइम? यानी वो एंजाइम होता नहीं, लेकिन काफ़ी सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी उसी की वजह से होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पोटेशियम। Next, which of the following fungi is responsible for ringworm, which is one of the most common infection disease in humans? यानी ringworm किसकी वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ट्राइकोफाइटोन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, which of the following hormones regulate carbohydrate, protein, fats metabolism in the body so as to provide the best balance for growth? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, थायरोक्सिन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, द लेवल ऑफ विच विटामिन आर केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स? नेक्स्ट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विटामिन ए एंड के। यानी पोल्ट्री फीड्स के अंदर, जो ये हमारे पोल्ट्री फीड्स के अंदर आते हैं ना, अंडे, दूध जो हमें गाय या भैंस से मिलते हैं, उनके अंदर कौन से विटामिन होते हैं ये बताया, विटामिन ए और के। द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इन ए ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय द? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आयरिस। नेक्स्ट, क्वेश्चन 21, इफ वन वांट्स टू डोनेट हिज हर आई देन आफ्टर हाउ मच टाइम आफ्टर डेथ आईज शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी? यानी अगर किसी को अपनी आंखें डोनेट करनी है तो कितने टाइम बाद उसको, कितने टाइम तक वो डोनेट कर सकता है मरने के बाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 4 to 6 आवर। यानी 4 से 6 घंटे तक कोई भी मरने के बाद अपनी आंख डोनेट कर सकता है। 4 से 6 घंटे तक यानी उसकी आंखें ठीक रहती है, डोनेट करने के लिए ठीक रहती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ फैट्स? फिश, मिल्क, एग, मीट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेड क्रॉप? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ग्राउड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज गेट डैमेज विल काज विजुअल इम्पेयरमेंट? यानी इनमें से कोई भी अगर डैमेज हो गया तो विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी, हमें दिखाई नहीं देगा। प्यूपिल, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 to 3, यानी तीनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी आंखों के लिए। नेक्स्ट, स्कर्वी इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ? ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विटामिन सी। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। गोइटर इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ? गोइटर किसकी कमी से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिंथेसिस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इट्स ए जंक्शन फ्रॉम विच नर्व इम्पल्स? ये साइनेप्सिस है, ये सिंथेसिस नहीं आएगा, ये आएगा साइनेप्सिस।
सिंथेसिस नहीं है, सिनेप्सिस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, इट इज़ ए जंक्शन फ्रॉम विच नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 28, द फ्रंट पोर्शन ऑफ आई इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड द, यानी फ्रंट पोर्शन के ऊपर ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है, उसका नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, कॉर्निया। नेक्स्ट, द रेटिना ऑफ एन आई कंटेन्स मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स कॉल्ड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रोड्स एंड कोन्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन? रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, रेगुलेट्स प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 एंड 2, यानी थायरोक्सिन का फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी एंड रेगुलेट्स प्रोटीन एंड फैट्स मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। what will be the symptoms of a disease if the targeted organ is lungs? यानी अगर लंग्स को अफेक्ट करेगी कोई भी डिजीज तो उसके सिम्टम क्या होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कफ एंड ब्रीथलेसनेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्रोनिक डिजीज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी इसमें बताया गया क्रोनिक डिजीज के बारे में कौन सी इसकी स्टेटमेंट जो है ठीक है। क्रोनिक डिजीज आर ऑलवेज कम्युनिकेबल, कॉमन कोल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ क्रोनिक डिजीज। नेक्स्ट, elements that last for lifetime for or a long time are known as chronic disease last for very short period of time are chronic disease। इसका right answer option number 3, elements that last for lifetime or long time are known as chronic disease। which of the following is an example of infectious disease? इसका right answer है option number 4, यानी इनमें से कोई सी भी infectious disease नहीं है। next, which of the following endocrine glands are present in human body? इसका right answer है option number 4, यानी ये सारे क्या है? endocrine gland है। pineal gland, thyroid gland, thymus और pancreas। Digestion functions are taken are of the gastric glands present in the wall of the stomach. They release hydrochloric acid, protein digesting enzyme called pepsin and mucus. What is the function of mucus? इन mucus का क्या function होता है हमें वो बताना है इसमें। तो इसका right answer है option number 1, it protects the inner lining of stomach from the action of acid under normal condition। यानी acid से हमारे पेट की जो lining होती है उसको खराब होने से बचाता है। mucus। Which part of the peripheral nervous system comprises the whole complex of nerves, fiber, ganglia and plexus? इसका right answer है option number 2, visceral nervous system। Next, which of the following is a small blind pouch at the junction of small and large intestine? इन स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स के बीच में एक जंक्शन होता है, स्मॉल पाउच होता है जो इन दोनों को जोड़ता है, उसका नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन्ड बाय फोर ब्रेन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मेडुला फोर ब्रेन में नहीं होता। विच हार्मोन इज यूज इन प्रेगनेंसी टेस्ट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, HCG। यानी किस हार्मोन का टेस्ट होता है, किस हार्मोन से हमें पता लगता है कि कोई भी फीमेल जो है प्रेग्नेंट है, वो होता है HCG, यानी इसकी मात्रा उसकी बॉडी में बढ़ जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इफेक्टेड द मोस्ट ड्यू टू फ्लोराइड पोल्यूशन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टिथ। यानी फ्लोराइड के पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट होगा? टिथ खराब हो जाएंगे हमारे। स्पीलस इज काज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम? यानी स्पाइलस की बीमारी कौन सी बैक्टीरिया से होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, थायरोपोनियम पैलेडियम। Next, dash is produced mainly by the corpus luteum in the ovary following ovulation। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, which hormone from the hypothalamus stimulates the release of FSH from anterior pituitary? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, GnRH। नेक्स्ट, which of the following disease was caused due to the fish contamination with mercury? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मीनामाटा डिजीज़। यानी मीनामाटा डिजीज़ किसकी वजह से होती है? मरकरी की वजह से, कंटामिनेशन ऑफ मरकरी। नर्व इम्पल्स आर कैरीड फ्रॉम द आई टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व, रोड एंड कोन सेल, बाइपोलर सेल, कोमिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट, न्यूरॉन विद मैनी शॉर्ट डेंड्राइट्स एंड ए सिंगल लॉन्ग एक्सोन इज ए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलेंगे उसको। What term is used for nephridia which discharge their excretory product into the lumen of gut? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एंट्रोनेफ्रिक। नेक्स्ट, ह्यूमन hemoglobin is a quaternary protein the structure of which is described as? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ट्रामेटर ऑफ 2 डिफरेंट सब यूनिट। विच सेल आर मोस्ट अफेक्टेड बाय एड्स? इन एड्स से कौन से सेल अफेक्ट होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, T सेल्स। नेक्स्ट, सेक्रेशन ऑफ एंड्रोलाइन हार्मोन causes nervousness and irritability as an effect of which of the following? यानी इंसान इरिटेट हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा और एंड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा किसकी वजह से? कौन सा पोल्यूशन की वजह से? लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, नॉइज पोल्यूशन। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम था हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो भी प्रीवियस क्वेश्चन थे जो BTGT नेचुरल साइंस के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे वो सारे हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन।